नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। 66 लाख क्विंटल से अधिक धान बेचने को तैयार है 1,37,000 किसान। छत्तीसगढ़ की कवर्धा प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 14 नवंबर से प्रारंभ होने वाली है। कबीरधाम जिले में 90 समिति अंतर्गत कुल 108 धान उपार्जन केंद्र है, जहां इस साल 66.4 लाख क्विंटल धान खरीदी करने के लिए कुल 33,000 गठान जूट के बोरे की जरूरत पड़ेगी। धान खरीदी के लिए 50% नए व 50% पुराने बारदानों में खरीदी होना है। नए बारदाने पहुंचाने शुरू हो गए हैं, जिसे सोसाइटी के चबूतरों में रखे जा रहे हैं। वहीं समर्थन मूल्य पर धान बिक्री के लिए इस खरीफ सीजन 1,37,000 किसान तैयार हैं। छत्तीसगढ़ के 4 लाख राशन कार्ड धारकों को नहीं मिलेगा राशन। छत्तीसगढ़ में करीब 4,11,000 राशन कार्ड धारकों को नवंबर से राशन नहीं मिलेगा। खाद्य विभाग ने इन कार्डों को सत्यापन न होने के कारण ब्लॉक कर दिया है। राज्य भर में लगातार 8 महीनों से राशन कार्डों का सत्यापन अभियान चल रहा था, जिसने कई बार तारीख बढ़ाई गई। इसके बावजूद जिन लोगों ने सत्यापन नहीं कराया, उनके कार्ड अब ब्लॉक कर दिए गए हैं। राजधानी रायपुर में 6,01,000 राशन कार्ड धारक हैं, जिनमें से 62,000 से अधिक लोगों का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। सिम्स में बनेंगे 4 नए ऑपरेशन थिएटर। मेडिसिन में 42 बेड का होगा ICCU। बिलासपुर सिम्स के स्वशासी कमेटी की बैठक डीन डॉक्टर रमणेश मूर्ति ने कॉलेज बिल्डिंग में ली गई। सभी विभागाध्यक्षों को जानकारी दी गई। पूर्व में गठित स्वशासी समिति में ही वित्तीय समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया है। इससे छोटे छोटे कार्य के लिए DME से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। वित्तीय समिति की अनुशंसा पर 2 करोड़ रुपए व्यय करने का अधिकार होगा। कोनी स्थित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में मरीजों का ऑपरेशन शुरू नहीं होता है, तब तक सिम्स में ही ऑपरेशन एवं उपचार किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में 3 दिन मनाया जाएगा उत्सव। बड़े कलाकार बिखरेंगे जलवा। छत्तीसगढ़ में इस बार राज्य का स्थापना दिवस छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2024 के रूप में मनाया जा रहा है। इस दौरान राजधानी रायपुर से लेकर छत्तीसगढ़ के दूसरे सभी जिलों में 3 दिनों तक अलग अलग कार्यक्रम होंगे। राजधानी रायपुर में भी 3 दिन तक अलग अलग कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम की शुरुआत में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि बने, जहां उन्होंने नगाड़ा बजाकर छत्तीसगढ़ राज्योत्सव का शुभारंभ किया। इस दौरान CM विष्णुदेव साय समेत दूसरे सभी नेताओं ने उसका स्वागत किया। राज्य अलंकरण सम्मान और पुरस्कारों के लिए 38 नामों का चयन। डिप्टी CM साहब ने की नामों की घोषणा। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साहब ने रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय परिसर स्थित सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य अलंकरण सम्मान और पुरस्कारों के लिए चयनित व्यक्तियों और संस्थानों के नामों की घोषणा की। राज्य शासन के 16 विभागों की ओर से 35 अलंकरण सम्मान और पुरस्कार दिए जा रहे हैं। इसके लिए 4 संस्थाओं और 38 व्यक्तियों का चयन किया गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 6 नवंबर को नया रायपुर में राज्योत्सव के समापन समारोह में ये पुरस्कार और सम्मान प्रदान करेंगे। छत्तीसगढ़ में अब जनता चुनेगी अपना मेयर, होगा नगरपालिका अधिनियम में बदलाव। छत्तीसगढ़ सरकार ने नगरपालिका अधिनियम में बदलाव की अधिसूचना जारी कर सकती है, जिसके तहत अब राज्य में महापौर चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे। इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी हो सकती है। संभावना है कि अब सत्ता परिवर्तन के बाद बीजेपी सरकार ने नगरपालिका अधिनियम में एक और संशोधन करेगी, जिससे अब जनता सीधे महापौर का चुनाव करेगी। इस बदलाव से नगरीय निकाय चुनाव के तरीकों में बड़ा बदलाव होने की संभावना है। रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए होम वोटिंग शुरू। 85 साल से ज्यादा उम्र वाले वोटर घर बैठे कर सकेंगे मतदान। रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए होम वोटिंग शुरू हो गई है। 85 साल से ज्यादा उम्र वाले वोटर इन सुविधा के तहत घर बैठे ही वोटिंग कर सकेंगे। निगम आयुक्त अविनाश मिश्रा ने होम वोटिंग के लिए मतदान रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। होम वोटिंग की सुविधा क्षेत्र के मतदाता के लिए 7 नवंबर तक सुविधा रहेगी। इसके तहत बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान किया जाएगा। केंद्र सरकार ने शुरू किया भारत आटा और चावल की खुदरा बिक्री। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज NCCF, नेफेड और केंद्रीय भंडार की मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर भारत आटा और भारत चावल की खुदरा बिक्री के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इस दौरान राज्य मंत्री BL वर्मा भी मौजूद रहे। दूसरे चरण में उपभोक्ताओं को 30 रुपए प्रति किलोग्राम के अधिकतम खुदरा मूल्य की दर से भारत आटा और 34 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से भारत चावल उपलब्ध कराया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ डिप्टी सीएम अरुण साव का बड़ा ऐलान, राज्योत्सव में 36 लोगों को मिलेगा अलंकरण सम्मान। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार द्वारा प्रदेश की स्थापना दिवस को लेकर 3 दिवसीय राज्योत्सव का आयोजन किया गया है। बीते दिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घोषणा की है कि राज्योत्सव में राज्य अलंकरण समारोह होगा, जिसमें विभिन्न विभूतियों और विकास में योगदान देने वाले लोगों को अलंकरण सम्मान दिया जाएगा। कृषि उद्योगों को ड्रोन खरीदने के लिए 8 लाख रुपए देगी केंद्र सरकार। नमो ड्रोन दीदी योजना का मकसद मानव सहित एरियल वाहनों की मदद से आधुनिक खेती को बढ़ावा देना है। इस योजना में महिला नेतृत्व वाले ग्रामीण उद्योगों को 80% सब्सिडी पर ड्रोन दिए जाते हैं। दिशा निर्देशों के अनुसार एक ड्रोन की कीमत करीब 10 लाख रुपए होती है। सरकार इसमें से 8 लाख रुपए की सब्सिडी देती है। इस योजना के अंतर्गत ड्रोन पायलट ट्रेनिंग भी दी जाती है। इस योजना पर करीब 1,261 रुपए खर्च होने का अनुमान है। एचटी की रिपोर्ट के मुताबिक इस हफ्ते लागू हुए संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यक्रम वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश भर में 14,000 से अधिक पात्र महिलाओं द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूह को वित्त पोषण करेगा। दीपक बैज बोले, सीएम एचएम को साड़ी चूड़ी पहनकर बैठ जाएं, कहां सब्जियों की तरह लोग काटे जा रहे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा को चूड़ी और साड़ी पहन के बैठ जाने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि सरकार से अपराध रोका नहीं जा रहा, इसलिए कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। प्रदेश का सबसे बड़ा जेल सेंट्रल जेल है, जहाँ 24 घंटे सुरक्षा रहता है। उसके बाद वहाँ दिन दहाड़े गोली चलती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। रायपुर दक्षिण उपचुनाव, कल छत्तीसगढ़ आएंगे सचिन पायलट। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट आज को छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। आज रायपुर दक्षिण उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। इधर प्रभारी सचिव जरिता लैत फलांग भी दक्षिण के चुनाव अभियान में उतर गई है। 4 नवंबर से वो लगातार चुनाव प्रचार कर रही है। इस दौरान वे किसी एक वार्ड में पहुंचकर आम लोगों से भी रूबरू हो सकते हैं। उनके तय कार्यक्रम के अनुसार पायलट को 2 चुनावी सभाएं भी करेंगे। सफाई को लेकर भड़के नगर निगम आयुक्त, बोले फील्ड में नहीं निकल रहे अधिकारी। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में आखिरकार निगम आयुक्त अविनाश मिश्रा का सब्र टूट गया। शहर की चरमराई सफाई व्यवस्था को लेकर नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों पर जमकर भड़के। उन्होंने कहा, लगातार सफाई की मॉनिटरिंग करने और फील्ड में हर दिन 2 घंटे रहने की व्यवस्था दी गई है। इसके बावजूद कोई फील्ड में जाता ही नहीं है। निगम आयुक्त ने ऐसे अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। बता दें कि शहर की बदतर सफाई व्यवस्था ऐसे वक्त में है जब राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण से रैंकिंग तय होनी है। स्कूल खुलने के साथ ही कोर्स पूरा करने का बड़ा दबाव, परीक्षा की तैयारी में जुटे शिक्षक। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में स्कूलों के फिर से खुलने के साथ ही शिक्षकों पर पाठ्यक्रम को समय पर पूरा कराने का दबाव बढ़ा गया है। शिक्षा विभाग निकाय चुनाव से पहले छमाही परीक्षा कराने की तैयारी में जुटा है, जिससे शिक्षकों और छात्रों दोनों पर अधिक कार्यभार आ गया है। दोनों ही अपनी अपनी तैयारी में जुट गए हैं। दीपावली में 8 दिन की छुट्टी के बाद स्कूल के पट खुल गए हैं। कुछ ही दिनों में नगरीय निकाय चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में स्कूलों को मतदान केंद्र तो शिक्षकों पर चुनाव कराने की जिम्मेदारी रहेगी। छत्तीसगढ़ सोलर बिजनेस वेलफेयर एसोसिएशन ने किया क्रेडा संबंधी भ्रामक एवं नकारात्मक अफवाहों का खंडन। छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण द्वारा क्रियान्वयन की जा रही बहुत सी योजनाओं के संबंध में काफी प्रतिकूल खबरें विभिन्न समाचारों में प्रकाशित हो रही हैं। छत्तीसगढ़ सोलर बिजनेस वेलफेयर एसोसिएशन इन सभी प्रकार की प्रतिकूल खबरों का खंडन करता है। छत्तीसगढ़ सोलर बिजनेस वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा इस प्रकार की किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं देने एवं कर्मठ, जुझारू एवं कर्तव्य परायण क्रेडा एवं अन्य सभी संस्थाओं के कार्यों की श्रेष्ठ गुणवत्ता युक्त कार्यों हेतु भरोसा करने की अपील की गई है। लोगों को लुभा रहा छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन का मॉडल। नया रायपुर में निर्माणाधीन छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन का विहंगम दृश्य लोगों को रोमांचित कर रहा है। नया रायपुर के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं व्यापार परिसर में आयोजित 3 दिवसीय राज्योत्सव में लोक निर्माण विभाग के स्टॉल में नए विधानसभा भवन और भिलाई के पावर हाउस में निर्मित फ्लाईओवर के मॉडल को प्रदर्शित किया गया है। स्टॉल में इन दोनों निर्माणों से संबंधित जानकारियां भी दर्शाई गई हैं। यहां हाल के वर्षों में लोक निर्माण विभाग द्वारा राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में निर्मित प्रमुख भवनों, सड़कों और पुलों को भी प्रदर्शित किया गया है।
सरकारी योजनाओं का झांसा, साइबर ठगों की जाल में छत्तीसगढ़ की महिलाएं। छत्तीसगढ़ साइबर ठगों का नया हब बनता जा रहा है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके आंकड़े चौंकाने वाले हैं। प्रदेश में रोजाना 45 से ज्यादा लोग साइबर ठगी के शिकार हो रहे हैं। इसमें महिलाएं सबसे ज्यादा हैं, यानी ठगों के लिए महिलाएं सॉफ्ट टारगेट बन गई हैं। महिलाओं को सरकारी योजनाओं में पैसा दिलाने के नाम पर झांसा दिया जा रहा है। वहीं ऑनलाइन लिंक पर लोन और शेयर मार्केट में पैसे डबल करने के लालच में आकर भी लोग अपना पैसा गंवा रहे हैं। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग की बड़ी मुश्किल, 50 से अधिक डॉक्टर सरकारी अस्पतालों से दे सकते हैं इस्तीफा। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग के एक आदेश ने डॉक्टरों का सिरदर्द बढ़ा दिया है, जिससे शासकीय अस्पतालों में सेवा देने से मोहभंग हो रहा है। रायपुर के DKS सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के बाद बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग और राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज के 50 से अधिक डॉक्टर इस्तीफा देने की तैयारी में हैं। इस प्रक्रिया की शुरुआत दुर्ग मेडिकल कॉलेज से हो चुकी है। जानकारी के अनुसार 2 डॉक्टर पहले ही अपने इस्तीफा दे चुके हैं। पिछले दिनों 6 से अधिक डॉक्टरों ने डीन डॉक्टर तृप्ति नगरिया को 1 महीने का नोटिस देकर नौकरी छोड़ने की इच्छा व्यक्त की थी। इसके अलावा 20 से अधिक डॉक्टर सामूहिक रूप से इस्तीफा देने की योजना बना रहे हैं। छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था को लेकर सियासी वार, भाजपा बोली हर अपराध के पीछे कांग्रेस का हाथ। छत्तीसगढ़ में अपराध को लेकर सियासत तेज हो गई है। भाजपा ने प्रदेश में बढ़ते अपराध, तनाव और अराजकता के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में पत्रकारों से चर्चा में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने आरोप लगाया कि प्रदेश में जहां भी अपराध और तनाव जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिसकी जड़ में कांग्रेस है। कांग्रेस जानबूझकर छत्तीसगढ़ को आग में झोंकना चाहती है, इसलिए पहले खुद अपराध को अंजाम देती है, षड्यंत्र रचती है और फिर उस मुद्दे पर सरकार को घेरने में उसके बड़े नेता लग जाते हैं। छत्तीसगढ़ से हाथियों के एक और झुंड की एंट्री, बांधवगढ़ के बाद अब नया ठिकाना। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 10 हाथियों की मौत और फिर बांधवगढ़ से लगे गांव में हाथियों द्वारा 3 लोगों को बेरहमी से कुचलने से मचे हड़कंप के बाद एक और खबर ने वन विभाग की चिंताएं बढ़ा दी हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ की सीमा से सीधी जिले के संजय राष्ट्रीय उद्यान में एक बार फिर हाथियों का दल पहुंच चुका है। बीते 1 सप्ताह से हाथियों की वजह से लोग परेशान हैं। रोज हाथी आते हैं और ग्रामीण उन्हें भगाते हैं। जंगली हाथियों से लोगों में दहशत है। छत्तीसगढ़ से सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में लगी आग। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रायपुर स्थित मेकाहारा में अचानक आग लग गई। ये घटना तब घटी जब अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में एक मरीज का ऑपरेशन चल रहा था। आग लगने के बाद अस्पताल में अफरा तफरी मच गई और मरीज को सुरक्षित बाहर निकालने में परेशानी हुई। शुरुआत में इस घटना को शॉर्ट सर्किट की वजह से होने की संभावना जताई जा रही है। अस्पताल में सुरक्षा इंतजामों का अभाव और ऑक्सीजन सिलेंडर के पास आग लगने के कारण मरीज को ऑपरेशन थिएटर से समय पर बाहर नहीं निकाला जा सका। राज्योत्सव शिल्प ग्राम में दिखी छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति की झलक। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के मौके पर राज्योत्सव 2024 का भव्य आयोजन किया गया है। इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न शासकीय विभागों की विकास प्रदर्शनी लगाई गई है। इस विकास प्रदर्शनी में शिल्प ग्राम का स्वरूप भी दिखाया गया है। शिल्प ग्राम में छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति की झलक देखने को मिल रही है। रोचकता और रचनात्मकता से भरपूर ये शिल्प ग्राम प्रदर्शनी पहुंचने वाले लोगों को स्वस्फूर्त अपनी ओर आकर्षित कर रही है। ओलंपिक 2036 की मेजबानी के लिए भारत ने पेश की दावेदारी। भारत ने ओलंपिक 2036 की मेजबानी के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। इसके लिए भारतीय ओलंपिक संघ ने औपचारिक रूप से 1 अक्टूबर 2024 को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को एक आशय पत्र सौंप दिया है। इससे पहले पीएम मोदी भी 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी की इच्छा जाहिर की थी। 2036 से पहले 2032 के ओलंपिक खेल ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में होंगे। मौसम शुष्क होते ही 3 डिग्री तक गिरा राजधानी का पारा। मौसम से नमी कम होने के बाद रात के तापमान में गिरावट का दौर शुरू हो गया है। पिछले 24 घंटे में शहर में रात का पारा 3 डिग्री तक नीचे आया है, जिससे सुबह के वक्त हल्की ठंड महसूस होने लगी है। अंबिकापुर सहित उत्तरी सीमा में तापमान 15 से नीचे जा चुका है, जिससे ठंड की शुरुआत हो चुकी है। चीन ने दुनिया के सामने पेश किया नया दृश्य, फाइटर जेट J-35A पाकिस्तान भी खरीद रहा। अमेरिका और भारत के साथ चल रहे तनाव के बीच चीन की सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयर फोर्स ने देश के जुहाई एयर शो में अपने 5वीं पीढ़ी के नए फाइटर जेट J-35A को दुनिया के सामने पेश किया है। इसे अमेरिका के
35 का जवाब कहा जा रहा है। चीन की सेना का दावा है कि फाइटर जेट स्टील्थ तकनीक से लैस है और रडार की पकड़ में नहीं आता है। इस तरह से चीनी विमान एक तरह से अदृश्य होगा और दुश्मन के इलाके में आसानी से हमला कर पाएगा। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।